दोस्तों आजकल एक सवाल मेरे पास आए दिन बार बार घूम के आता रहता है कि रील्स पे व्यू आ ही नहीं रहे। कब आएंगे व्यूज? अपने को कब मिलेगा रील्स में रीच? कब आएंगे मेरे रील पे व्यूज? ये रील्स का फंडा थोड़ा क्लियर कर दो यार पंकज भाई रील्स पे व्यूज ही नहीं आ रहे यार। मेरी रील्स पे आखिर व्यू कब आएंगे? तो दोस्तों फाइनली आप लोगों की मिन्नतें सुनने के बाद इंस्टाग्राम ने रिलीज किया है वायरल रील का फॉर्मूला अपने क्रिएटर्स अकाउंट पे, जो कि है ये। अगर आप नहीं जानते इसके बारे में तो ये इंस्टाग्राम का ही एक अलग अकाउंट है जो कि उन्होंने आप और मेरे जैसे क्रिएटर्स के लिए बनाया है। दोस्तों ये कैरोसल फॉर्मेट में है, जैसा कि आप नीचे देख सकते हो कि 3 स्लाइड्स हैं इसमें। तो इससे पहले कि हम जंप करें कि हमें क्या चीज़ें करनी है रील्स को वायरल करने के लिए, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें क्या नहीं करना, क्योंकि वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि किस किस टाइप की रील आपको नहीं डालनी है। जो इसमें पहला पॉइंट है दोस्तों वो है कि डोंट पोस्ट अ रील दैट इज ब्लरी ड्यू टू लो रेजोल्यूशन। तो अगर आपकी रील का रेजोल्यूशन ही लो है या फिर ब्लरी है, आपका जो कैमरा जिससे आप शूट कर रहे हो वो अगर बार बार फोकस मिस कर रहा है, आप पे फोकस अगर शार्प नहीं है, तो दोस्तों ये आती है इस कैटेगरी में। इस टाइप की रील्स आपको नहीं डालनी है। दोस्तों बढ़ते हैं पॉइंट 2 की तरफ। पॉइंट 2 कहता है कि डोंट पोस्ट अ रील विच इज विजिबली रिसाइकल्ड फ्रॉम अदर ऐप्स। जैसे कि आपको पता है कि टिकटॉक है या फिर आपके पास कोई भी पुराना मटेरियल पड़ा हुआ है जिसमें कि उन ऐप्स के लोगोज हैं, तो वो चीज़ आप अपनी रील में नहीं डालोगे। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग काइन मास्टर में एडिट करते हैं, तो काइन मास्टर में एडिट करने के बाद काइन मास्टर का लोगो रह जाता है। तो अगर आपकी रील में वैसी वाली चीज़ें हैं, कुछ वाटरमार्क है किसी न किसी ऐप का, वो वाली चीज़ें आपको नहीं डालनी है अपनी रील में, वैसी वीडियोस आपको नहीं डालनी है। दोस्तों इसी में जो तीसरा पॉइंट है वो कह रहा है कि इज अपलोडेड विद अ बॉर्डर अराउंड इट। अगर आपकी रील के आसपास बॉर्डर है, मतलब कि आपकी रील पूरा 16:9 या फिर 9:16 का पूरा स्क्रीन स्पेस, वर्टिकल स्क्रीन स्पेस नहीं ऑक्यूपाई कर रही है, जैसे कि ये, मतलब मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैं किसी और की बेइज्जती कैसे करूँ। तो इस टाइप की रील आपको नहीं डालनी है जिसमें ऊपर नीचे ब्लैक हो या वाइट हो या कुछ भी हो। आपका जो रील का जो स्पेस है वो पूरा ऑक्यूपाई होना चाहिए। इसी में अगला पॉइंट है हैज मेजॉरिटी ऑफ इमेज कवर्ड बाय टेक्स्ट। आपकी रील में टेक्स्ट का जो, अगर आप टेक्स्ट डाल भी रहे हो, जैसे कि मैंने आप पिछली वाली रील वाली वीडियो में बोला था जिसके अभी 2.5 लाख से ऊपर व्यूज हैं, उसमें मैंने ये बात आपको बोली थी कि अगर आप कोई चीज़ रील में बोलना चाह रहे हो तो आप नीचे टेक्स्ट लिखो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप टेक्स्ट से ही अपनी पूरी रील भर दो। अगर आपकी रील में टेक्स्ट ही टेक्स्ट होगा तो उसका मतलब वो आपकी आइडेंटिटी उतनी उसमें नहीं आ पाएगी, आपकी इंडिविजुअलिटी, ओरिजिनलिटी उसमें नहीं आ पाएगी। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसके नीचे इन्होंने प्रॉपर नोट दिया हुआ है कि अगर आपकी रील में ये सारी गड़बड़ी हैं तो वो रील सिर्फ आपके फॉलोअर को ही दिखेंगी, वो रील्स के टैब में नहीं जाएंगी। मतलब रील्स आपकी ब्लो नहीं होंगी, आपके खाली एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स तक रह जाएंगी, वो ब्लो नहीं होंगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये चीज़ें आप मत करो। तो हम देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए रील्स को वायरल करने के लिए, क्या है वो वायरल रील फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ विंजो ऐप का। गाइस क्या आपने कभी सोचा है कि आप कैरम वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप, रमी पोकर, कॉल ब्रेक जैसे गेम खेल के आप पैसे कमा सकते हो? दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी गेमिंग ऐप के बारे में जिसमें भारत में रोज 3 करोड़ से ज्यादा लोग उसमें गेम खेलते हैं और करोड़ों का कैश जीतते हैं। दोस्तों इस ऐप का नाम है विंजो। इसमें आप 70 से ज्यादा गेम्स खेल सकते हो और करोड़ों के इनाम जीत सकते हो अपनी गेमिंग स्किल्स पे। और इतना ही नहीं दोस्तों, जीते हुए पैसे आप अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम में भी निकाल सकते हो इंस्टेंटली। दोस्तों मैं आपको गेम खेल के दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे पोकर खेल रहा हूँ और ये देखो, ये मैं जीत चुका हूँ पोकर में और इतना अमाउंट मैंने अर्न कर लिया। तो दोस्तों इस टाइप से आप भी अर्न कर सकते हो। दोस्तों मैं तो खेलता हूँ रोज, आपको किस बात का इंतजार है? आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ऐप इंस्टॉल करो और आपको मिलेगा 50 रुपए का बोनस मेरी तरफ से। और दोस्तों इतना ही नहीं, पहले ऐड कैश में मिलेगा आपको 100% कैशबैक, मतलब कि आप 100 रुपए ऐड करो और आप 200 का गेम खेल सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं विंजो पर, क्या पता सेम गेम में मैं आपको ओपोनेंट हो जाऊं, क्योंकि जीतने में ही किक है। दोस्तों आते हैं उस चीज पे जिसका आपको इंतजार है, वो वायरल रील फॉर्मूला जो कि इंस्टाग्राम ने रिलीज किया है खुद। वो सारी गाइडलाइन जो कि इंस्टाग्राम बोलता है कि आपको अपने रील्स में डालनी है। मैं इसको लाइन बाय लाइन रीड करूंगा, पॉइंट बाय पॉइंट आप एक बार साथ साथ देख सकते हो। इसमें इन्होंने बोला है डू पोस्ट अ रील दैट इज एंटरटेनिंग एंड फन। एंटरटेनिंग होना चाहिए, फन होना चाहिए। इट डिलाइट्स पीपल, ग्रैब्स देयर अटेंशन। मतलब कि अगर लोग रील स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो अटेंशन वहां से उनकी शिफ्ट होकर आपकी रील पे आ जाए। एंटरटेनिंग होना चाहिए, फन होना चाहिए, उसके अंदर से इमोशंस निकलने चाहिए। मेक्स देम लाफ और हैज अ फन सरप्राइज और ट्विस्ट। इसको कहने का क्या मतलब है दोस्तों? जैसे मैंने चुटकी बजाया कपड़े चेंज हो जाएंगे, मतलब अभी नहीं होंगे अगर मैं, तो टिकटॉक वाले ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन बट आप मेरी बात समझ गए कि जो चीजें जैसे चुटकी बजाने से कुछ चीज चेंज हो जाती है, या फिर मैं ऐसे गया और मैं कैमरे के पास लाके मैंने यूं किया और यहाँ से मैं आया और मेरे कपड़े चेंज हो गए, समथिंग इस टाइप से अगर आप कुछ करते हो जो कि ऑडियंस को अपनी सीट से उठा देता है, उनको लगता है कि ओ माय गॉड ये कैसे हो गया, वो 2-3 बारी उस चीज को देखते हैं, तो ये चीज बहुत सही वर्क करती है रील के लिए। तो इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है कि योर रील शुड बी इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग कहने का मतलब है, इंस्टाग्राम क्या बोलता है, दैट इज स्टार्ट अ ट्रेंड दैट अदर्स कैन इजीली पार्टिसिपेट इन।
जैसे कि दोस्तों इंस्पायरिंग कहने का मतलब है जैसे कि आप कहीं घूमने गए और आपके सामने एक सनराइज का व्यू है, तो आपको वो चीज़ एक बहुत इंस्पायरिंग है, एक अर्ली मॉर्निंग, एक दिन की शुरुआत एक बहुत अच्छी जो वाइब देती है, वो आपकी रील में वो चीज़ वाइब है। या फिर अगर आपके पास कुछ बोलने के लिए है जो कि सामने वाले को इंस्पायर कर सकता है, तो आप उस टाइप की चीज़ें सिर्फ आप कैमरे में खड़े होकर भी बोल सकते हो। या फिर कुछ ऐसे एक्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोगों में इंस्पिरेशन पैदा करता है, लोग उसको देख के इंस्पायर्ड फील करते हैं, उस टाइप की चीज़ें आपको अपनी रील में इंक्लूड करना है। इसमें जो दोस्तों तीसरा पॉइंट है, वो सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स मैं भी खुद भी देखता हूँ लोगों की रील्स में, कि वो रील के फीचर्स यूज़ नहीं करते। इंस्टाग्राम कहता है कि डू पोस्ट अ रील दैट हैज़ क्रिएटिव टूल्स लाइक टेक्स्ट फिल्टर और कैमरा इफेक्ट्स। आपको टेक्स्ट वही यूज़ करने हैं जो कि टेक्स्ट का ऑप्शन दिए है रील में, उसमें कैमरा फिल्टर्स का भी ऑप्शन है, और उसमें जो टाइमर वगैरह का ऑप्शन है, जो रील्स के डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम को पता है कि कौन सी रील में आपने कौन सा ऑप्शन यूज़ किया है। तो अगर आपने वो ऑप्शन नहीं यूज़ किया, अगर आप डायरेक्टली वो वीडियो, कोई भी वीडियो आप डायरेक्टली किसी सॉफ्टवेयर में प्रोसेस करके डायरेक्ट रील में डाल देते हो, उससे बहुत बेटर है कि आप रील के खुद के इनबिल्ट ऑप्शंस यूज़ करो। ट्राई करो कि रील को रील में ही एडिट करने का और आप उसे डायरेक्टली डालो। चौथा पॉइंट है दोस्तों, वो है कि यूज़ वर्टिकल वीडियोज़। बहुत सारे लोगों की रील्स में मैंने देखा है कि वो हॉरिजॉन्टल वीडियोज़ डालते हैं। हॉरिजॉन्टल चीज़ें दोस्तों यूट्यूब के लिए बनती हैं, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए, या फिर जो भी आप टीवी में देखते हो, वाइड स्क्रीन में देखते हो, जो भी आप DTH वगैरह में देखते हो, वो सब हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होता है। फोन्स में दोस्तों वर्टिकल वीडियोस ही चलती हैं। तो अगर आप चाह रहे हो कि हॉरिजॉन्टल वीडियोस आप अपनी रील में डालो और आपकी रील पे व्यूज आ जाएं, तो कैसे आएंगी? इससे पहले डोंट्स में भी हमने देखा था कि ऊपर नीचे आपके बॉर्डर्स नहीं होने चाहिए। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल में डालोगे तो ऊपर नीचे एक तो बॉर्डर आएंगे, प्लस जो रील्स हैं वो हमेशा वर्टिकल वीडियो फॉर्मेट है, तो उसमें आपके स्क्रीन स्पेस पूरा ऑक्यूपाई होना चाहिए। जो पांचवा पॉइंट है दोस्तों, वो ये है कि आपको जो म्यूजिक है वो इंस्टाग्राम म्यूजिक लाइब्रेरी का ही यूज करना है। बहुत लोग क्या कर रहे हैं आजकल कि उनके पास हिंदी म्यूजिक का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो हिंदी म्यूजिक का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि कॉपीराइट का पंगा चल रहा है इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री और इंस्टाग्राम में। मतलब कि आपने किसी आर्टिस्ट का म्यूजिक यूज किया और उस आर्टिस्ट को 1 रुपये भी नहीं मिल रहा है, और उससे इंस्टाग्राम अपने प्लेटफॉर्म पे रील बनवाते जा रहा है। तो इससे वो जो आर्टिस्ट लोग हैं उनको थोड़ा सा पंगा हो रहा है इस चीज़ का। तो जो भी म्यूजिक अगर अवेलेबल है इंस्टाग्राम की म्यूजिक लाइब्रेरी में, आपको वही यूज करना है। अगर आप ओरिजिनल म्यूजिक डालते हो तो वो म्यूजिक वही होना चाहिए जो आपने खुद का क्रिएट किया हो। ऐसा नहीं कि कोई गाना इंस्टाग्राम की म्यूजिक लाइब्रेरी में नहीं है, आपने कहीं और से डाउनलोड किया, उसको अपनी रील में जोड़ा और आपने उसको ओरिजिनल ऑडियो के स्टैम्प पे आपने अपलोड कर दिया। ऐसा नहीं चलेगा। ऐसी रील्स को वो खाली आपके फॉलोअर्स तक रह जाएंगी, कहीं भी और नहीं जाएंगी। ओरिजिनल ऑडियो वहीं यूज करना जहां की आपका ओरिजिनल ऑडियो है, या तो बैकग्राउंड साउंड है या फिर आपने खुद वो ऑडियो बनाया है, तभी यूज करना। दोस्तों इसी में जो छठा पॉइंट है वो है कि इज एन एक्सपेरिमेंट, ट्राई समथिंग न्यू, बी योरसेल्फ एंड सी व्हाट वर्क्स फॉर यू। इसमें आपको ये चीज नहीं है कि इंस्टाग्राम में सारी चीजें बताने के बाद आपको बोला है कि आप एक्सपेरिमेंट करो। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा चीज बना पाओ जो कि कल को ट्रेंडिंग हो जाए। तो इंस्टाग्राम आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन देता है, साथ में ही आपको क्रिएटिव फ्रीडम भी देता है कि आप अपनी तरीके से रील्स बनाओ, अपनी तरीके से अपना जो भी आप उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो वो एक्सपेरिमेंट करो, अपने हिसाब से करो, बट वो रील्स की डूज एंड डोंट्स की गाइडलाइन के अंदर ही होना चाहिए। अगर आपकी रील में ये चीज़ है तो आप डेफिनेटली ट्राई करते रहो, आपकी रील एक ना एक ब्लो होके रहेगी। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल की बाकी वीडियोस भी देखना। अगर आपको कंटेंट ही अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को इस बारे में बताना, कमेंट करके मुझे भी बताना कि आपको ये टिप्स कैसे लगी, आपको और टिप्स चाहिए या रील्स के साथ आपकी क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बताना कमेंट्स में। आई विल डेफिनेटली ट्राई माय बेस्ट कि मैं उनका रिप्लाई दूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।